हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक बहुत खराब साल को हम पीछे छोड़कर आ गए हैं और 2021 में पदार्पण कर चुके हम। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस नए साल की, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर का। और साथ साथ में दुर्भाग्य की बात ये बताना चाहता हूं कि हम उस खतरनाक बीमारी जिसको हम कोरोना महामारी कहते थे उसको हम पीछे नहीं छोड़ पाए। वो हमारी पीछे चला आया है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। लेकिन उनका क्या, जो जैसे हार्ट पेशेंट्स है या डायबिटीज़ पेशेंट्स है या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स है, इनकी इम्यूनिटी पावर कम होने से इन पर ज़्यादा खतरा मंडराता है। तो माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में यूँ तो कई सारे टेस्ट किए जाते हैं और सबसे बेहतरीन थ्योरी उनकी है SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण उपचार पद्धति। और इसके अलावा इनके यहाँ एक और नए यंत्र को, जिसको हम कहते हैं 2D इको मशीन, को भी इंस्टॉल किया गया है। और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और पेशेंट्स को इससे कैसे लाभ पहुंचेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अंजलि तिवारी, जो कि कोंडाली हॉस्पिटल की मेडिकल हेड है, और साथ साथ में कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे डॉक्टर दिनेश पाटिल, जो कि एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है और ये मुंबई से हमसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैडम, अगर मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूं कि लॉकडाउन की पीरियड में बहुत सारा काम ठप था, यहाँ तक कि पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में आने को डरते थे फॉर डिफरेंट रीजंस। बावजूद इसके आप लोगों ने एक बहुत सराहनीय काम किया, जिसके लिए मैं सैल्यूट मारता हूं, और वो है कि आपने
एक ऐप जिसको हम MIB पल्स ऐप के नाम से जानते हैं, माधव बाग द्वारा निर्मित, उसके ज़रिए या फिर कहिए आपने कुछ वेबिनार्स के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेट किया पेशेंट्स को। अब हम बात कर रहे हैं एक न्यू मशीन की बात करें, 2D इको मशीन, तो इससे बेनिफिट किस टाइप के पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचता है? अभी तक जो हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे हैं। इवन कुछ लोग तो चेकअप भी कराने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे समय में हमने कोंडाली में कुछ वेबिनार्स किए, हेल्थ अवेयरनेस रिगार्डिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग रिगार्डिंग। इसी के साथ साथ ये जो 2D इको एडवांस टेक्निक हमने अभी स्टार्ट की है कोंडाली हॉस्पिटल में, इससे हम हार्ट का चेकअप बोल सकते हैं या फिर हार्ट की जनरल कंडीशन क्या है वो देखने के लिए मेन हेल्प हो रहा है। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं भी इसके लिए बहुत मतलब खुश हूँ कि ये जो सुविधा है वो कोंडाली हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब तक ये सुविधा वहाँ पे नहीं थी तो पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। जैसे ही पेशेंट को लगभग 50 किलोमीटर दूर जाकर नागपुर यहाँ आकर टेस्ट करवाना, या फिर अगर कहीं दूर के पेशेंट आउट ऑफ स्टेट के हैं या फिर कुछ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट हैं तो उन्हें भी ये चेकअप कराने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जब से हमने इस टेस्ट को कोंडाली में स्टार्ट किया है 2D इको को, तब से हमें पेशेंट का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइन के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हमें स्टार्ट करना, इसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। जी। इस वक्त हमसे मुंबई से जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश पाटिल, जो कि एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मुंबई में, और उनसे हम जानेंगे कि ये 2D इको क्या है और कैसे फ़ायदेमंद है पेशेंट्स के लिए। सर, वेलकम टू दिस शो। और बाद में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर अंजलि तिवारी से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने 2D का जिक्र किया। हमने सोचा आपसे पूछ ले कि 2D इको क्या है और पेशेंट्स कैसे बेनिफिटेड हो जाते हैं इससे, और इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। और ये इसमें एक बात आई है GLS स्कोर, तो GLS स्कोर क्या है सर? थैंक यू सर। मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश पाटिल और मैं नवी मुंबई में लास्ट 12 ईयर से नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट के तरीके प्रैक्टिस करता हूँ। और माधवबाग से भी ये इको के स्वरूप में मैं उनसे जुड़ा हूँ। और 2D इको ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, और जिसमें कि अल्ट्रासाउंड इमेजेस एक प्रोब या ट्रांसड्यूसर के जरिए हम लोग थ्रू द चेस्ट हार्ट पे जाती है, और हार्ट से रिवर्स रिबाउंड होके ये स्क्रीन पे हम लोगों को एक इमेज क्वालिटी या इमेजेस देती है। ये प्रोसीजर बहुत सिंपल होती है सर। हार्ट के मरीजों के लिए अभी काफी सारे जांच अवेलेबल है और करना पड़ता है, जैसे कि ECG है, ट्रेडमिल है, देन एंजियोग्राफी है, CT, MRI, ऑल टेस्ट आर रिक्वायर्ड। बट इसी में ये 2D इकोकार्डियोग्राफी बहुत सस्ते में अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, कि जिसमें पेशेंट को कोई प्रिपरेशन नहीं लगता है और ना कि कोई इंजेक्शन या भूल जरूरी है या फिर उनको कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है। कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा प्रोब रहता है, ट्रांसड्यूसर चेस्ट वॉल को लगाते हैं और इजीली अपने को हार्ट की जानकारी मिल जाती है। हार्ट में अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है, जैसे कि अपने को हार्ट के चेम्बर्स मालूम पड़ जाते हैं। हार्ट के वाल्व जो है इसमें दिख रहे हैं आपको इमेज में, ये लेफ्ट साइड के 2 चेम्बर है, उसमें ये माइट्रल वॉल्व है, और राइट साइड के चेम्बर में ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो ये चेम्बर के जरिए अपने को हार्ट का ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है, कम हो रहा है या फिर नॉर्मल है, इसकी जानकारी मिल जाती है। और कौन से पोर्शन में हार्ट का ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, इसकी भी जानकारी जरूर मिलती है। हार्ट की कैपेसिटी कितनी है, जिसको बोलते हैं LV इजेक्शन फ्रैक्शन, इसकी भी जानकारी सटीक तरीके से इको से मिल सकती है। और इसी से फिर आगे का ट्रीटमेंट का प्लान डॉक्टर लोग
करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट लोग करते हैं। और जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है तो दवाई कैसी चल रही है, उसका हार्ट के ऊपर कैसा असर हो रहा है, हार्ट का इम्प्रूवमेंट कितना है, वो भी हम लोग विद इन 10 to 15 मिनट्स इकोकार्डियोग्राफी से कर सकते हैं। और ये इतनी सिंपल प्रोसीजर है कि हम लोग एक पेशेंट को मोर देन 100 टाइम्स भी कर सकते हैं और पेशेंट को कोई तकलीफ होती नहीं है। और ये अभी तक का जो इकोकार्डियोग्राफी का पैटर्न या बोलो कि हिस्ट्री एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन तक था। हालांकि अभी ब्लड सप्लाई या फिर हार्ट का मसल का पावर बोलते हैं, उसको देखने के लिए नई टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई है एंड उसको बोलते हैं ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, GLS। सो इसमें कि हार्ट का जो मसल रहता है, जो मैं अभी आपको इसमें दिखा सकता हूँ। हाँ, दी हार्ट का मसल, ये अपाइकल 2 चैम्बर व्यू है, जिसमें कि अपने को पॉइंट यानी कि हार्ट का बोलते हैं कि फाइबर एंड फाइबर का कॉन्ट्रैक्टिलिटी अपने को इसमें अच्छे से जानकारी हो जाती है और फाइनली उसका बुल्स आई तरीके इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। इसी को बुल्स आई बोलते हैं, जिसमें कि ये एपेक्स है हार्ट का और ये बेस है। तो ये जो नंबरिंग सिस्टम है फाइनली -17 टू -20 ये नॉर्मल बोली जाती है। और माइनस क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, तो उसमें लेंथ कम होती है सर। तो इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी काफी अच्छे से हो गया है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। एंड जो पेशेंट्स बड़ी बड़ी सर्जरी के लिए जाते हैं तो उनके लिए वैल्यूएशन इस जांच से करेंगे तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत सारी हार्ट की बीमारी रहती है उसमें बढ़ जाता है, बट वो एक्चुअली बढ़ा हुआ नहीं रहता है, जिसमें कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से हार्ट मसल बढ़ गया है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। ऐसे बीमारी में फॉल्स रिजल्ट्स एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन के आते हैं उस पेशेंट्स में। जैसे कि अगर हम लोग GLS करेंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। और जैसे कि हम लोग हार्ट के बहुत सारे बीमारियों का निदान ये इकोकार्डियोग्राफी से कर सकते हैं। नॉट ओनली द हार्ट अटैक और इस्केमिया और what do you say एंजियोग्राफी के अलावा ये काफी अच्छे से अपने को इसका जजमेंट मिल जाता है। और इसमें हार्ट के वाल्व्स, डिफरेंट वाल्व्स है, उसका भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ब्लड फ्लो देख सकते हैं अच्छे से। आप अभी इसमें देखेंगे तो अपने को ब्लड फ्लो अच्छे से पता चल जाएगा। ये वाला इमेज दिखाता हूँ जिसमें कि ब्लड फ्लो पता चलता है। और इसमें अगर आप लोग पल्स वेव डालते हैं तो वो ब्लड का वेलोसिटी भी अपने को पता चलता है, जिससे कि कुछ वाल्व्स है या कुछ वाल्व वॉल एरिया है चेम्बर का, उसमें कुछ बीमारी हो गई है या एन्यूरिज्म बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ हो गया हो तो उसकी जानकारी अच्छे से मिल जाती है। और एक चीज टुडे को में ऐसी रहती है कि जो बचपन से अपने को हार्ट में डिफेक्ट्स है, जिसको भी बोलते हैं कि कंजेनाइटल एनामोलीज, सेप्टल डिफेक्ट्स, वो भी अच्छे से इसमें अपने को दिख जाती है।
तो ओवरऑल एक काफ़ी यूज़फुल मशीन है और मेडिकल टेस्ट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैडम, सर ने बहुत खूबसूरती से समझाया इस चीज़ को, 2D एको मशीन कैसे फ़ायदेमंद है वगैरह, लेकिन क्या वो पेशेंट्स जो कि बीपी के शिकार हो चुके हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, इनके लिए भी आप 2D को सजेस्ट करेंगी? अगर हाँ तो क्यों? आमतौर पर तो जब हम सुनते हैं कि 2D इको, 2 डायमेंशनल इको जो टेस्ट है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए की जाती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमें डायबिटिक के और जो बीपी के पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनमें भी ज़रूर करवा लेना चाहिए जी। और इसके पीछे का कारण ये है, सिंपल सी बात है कि जब हम हृदय रोग की बात करते हैं तो उसके जो रिस्क फैक्टर है, उसके बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, ये उसके रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। मतलब आज अगर किसी को बीपी और शुगर है, अगर उन्होंने प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो आगे चल के उनको हार्ट डिसीज होने वाला है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस रिस्क फैक्टर को देखते हुए हमें एक बार 2D इको ऐसे पेशेंट्स में ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इको में हमें ये भी दिखता है कि जिनको लंबे समय से बीपी है, ऐसे पेशेंट्स के हार्ट का साइज बढ़ गया है, उसके साथ में जो अंदर में कुछ प्रेशर होते हैं हार्ट के अंदर वो बढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी यूज़फुल होता है 2D इको, क्योंकि फिर ट्रीटमेंट के बाद भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे बीपी कंट्रोल में आ रहा है वैसे उनका हार्ट का कंडीशन भी कंट्रोल में दिखेगा। जी। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो धीरे धीरे हार्ट को कमज़ोर करता है, हार्ट की मांसपेशियों को कमज़ोर करता है। तो 2D को ऐसे लोगों को ज़रूर करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि आपके हार्ट की अभी फ़िलहाल में कंडीशन क्या है, क्योंकि डायबिटीज़ का तो आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप इलाज करवा रहे हैं, लेकिन क्या इस डायबिटीज़ की वजह से आपका हार्ट अफेक्ट हुआ है, क्या कितना डैमेज हुआ है। डेफिनेटली। तो जैसे अभी पाटिल सर ने बताया कि नॉर्मल GLS है वो -17 से -20 तक होना चाहिए। अगर से कम है तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट के मसल्स अच्छी खासी डैमेज हो चुकी हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको बीपी है, ऐसे लोगों ने भी 2D को ज़रूर करवाना चाहिए। जी जी। हमारे दर्शक ये ज़रूर जानते हैं कि माधवबाग हॉस्पिटल्स ऐसे 2 नेचुरल सराउंडिंग्स में बसे हुए, एक कोंडाली में और एक खोपोली के पास। ये हॉस्पिटल में 3D मशीन लगाने की क्या आवश्यकता थी या क्या उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? 2D को जो मशीन हमने यहाँ पे लगाई है वो इसीलिए, वैसे तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं हमारे दोनों, बट जब हम किसी ट्रीटमेंट या फिर किसी उपचार पद्धति के तहत जाते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स का प्रॉपर एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मतलब जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है या कितना वो बीमारी जो है वो फैल चुकी है, तब तक आप उसे ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये कुछ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स अपनाए जाते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि अभी जो हम बात कर रहे हैं एडवांस 2D इको टेस्ट है, इसी के साथ कुछ स्ट्रेस टेस्ट नाम की भी एक टेस्ट होती है, वो भी हम यूज़ करते हैं। कई सारे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल इन सबको 2D इको के साथ साथ में यूज़ करने का एक ही उद्देश्य है कि प्रॉपर पेशेंट का बहुत अच्छे से डायग्नोसिस हो सके, अच्छे से उपचार हो सके और उस उपचार के बाद में पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इन सभी चीज़ों को, मतलब कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस बोल सकते हैं, और रिजल्ट, इन सभी को अच्छा देखकर समझ के ट्रीटमेंट करने के लिए 2D इको टेस्ट जो है वो बहुत यूज़फुल है और इसीलिए अब हमने इसे हमारे ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया, शामिल किया। जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो आप बता रही थी कि वहाँ के पेशेंट्स को सिटी आने की जरूरत नहीं। वो बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं मिल पाती थी। फिर पेशेंट बहुत बार इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो ट्रैवल कर सके। जैसे किसी का हार्ट वीक होता है, सांस बहुत फूलती है, बैठ नहीं पाते हैं वो, तो ऐसे कंडीशन में हमें काफ़ी प्रॉब्लम जाता था पेशेंट को भी भेजने में, इवन पेशेंट काफ़ी सफ़र करते थे। तो नाउ अभी फ़िलहाल में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी जी जी। मैडम, एक बात पूछना चाहता है आपसे, जैसे कि आपने 2D को मशीन जो है इंस्टॉल कर लिया कोंडाली हॉस्पिटल में भी और काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपको। आपने इस मशीन के ज़रिए पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट कर लिया आपने, और अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात आती है तो आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को किस बेसिस पर डिसाइड करती हो? पहले कुछ आपके कुछ जनरल पैरामीटर्स होते हैं, अभी इससे क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है? एक्स्ट्रा फ़ायदा ये हुआ है कि जब हम हार्ट पेशेंट्स की बात करते हैं तो अभी तक क्या होता था, हार्ट पेशेंट्स में हम ECG करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक वगैरह कुछ है क्या, या फिर अंदर में ब्लड फ्लो प्रॉपर
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी। ठीक है, मतलब कम हो रहा है क्या, जिसको हम इस्केमिया बोलते हैं। साथ ही साथ दूसरा टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट हार्ट पेशेंट्स में, जिसमें हम चलते समय देखते हैं कि हार्ट का रिस्पांस क्या है, हार्ट की एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है। इसके बाद अगर हमें देखना है कि ब्लॉकेजेस, तो फिर हम एंजियोग्राफी करवाते हैं, जिस एंजियोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि ब्लॉकेज कितना है परसेंट में। लेकिन इन तीनों भी जो मैंने टेस्ट की बात की, इन तीनों में हमें ये कहीं नहीं पता चल रहा है कि पहले मेरे हार्ट को ब्लड फ्लो कितना होता था और आफ्टर ट्रीटमेंट वो ब्लड फ्लो सच में कितना बढ़ा। क्योंकि हार्ट जो है वो, उसको ब्लड मिलेगा तभी हार्ट प्रॉपर काम करेगा। अगर किसी भी कारण की वजह से हार्ट को ब्लड मिलना कम हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू हो जाती हैं, जैसे दम लगना, चेस्ट पेन होना, चलने में सांस फूलना, ये सब। तो इको से हमें ये पता चलता है पहली बात तो कि हमारी हृदय की जो मांसपेशी हैं उनको खून का प्रवाह कितना हो रहा है, मतलब कि GLS जो है वो अगर -17 से कम है तो कहीं ना कहीं आपकी जो हार्ट की मांसपेशी हैं वो कमज़ोर है, उनको पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हमें 2D इको में हार्ट की संरचना पता चलती है, मतलब कि हार्ट के अंदर के चैम्बर्स जो हैं उनका साइज़ प्रॉपर है या फिर बढ़ गया है, BP के कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो होता है। हार्ट में अंदर कहीं सूजन तो नहीं आ गई है। हार्ट में कुछ वॉल्व्स होते हैं जिसको हम माइट्रल वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। तो इनमें कहीं लीकिंग तो नहीं हो रहा है या फिर इनका जो एरिया है वो सिकुड़ तो नहीं गया है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हमें 2D इको में पता चलती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल हार्ट की जनरल कंडीशन देखने के लिए, हार्ट का अंदर से जो स्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं वो देखने के लिए, और हार्ट को ब्लड फ्लो, खून का प्रवाह कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें 2D इको हेल्प करता है। साथ ही साथ हार्ट का पंपिंग जो कि नॉर्मल 60 से 65 होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हम 2D इको की हेल्प से देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली फिर माधव बाग में संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, मतलब आप कह रही हो कि एक ऑथेंटिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाती है आपको, क्योंकि आपको एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वो समझ में आ रहा है और उस हिसाब से आप उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते, एडवाइस करते हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप सबको शायद मालूम है कि माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली में एक 6 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पेशेंट को सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक विविध गतिविधियां कराई जाती है उससे, और उससे क्या फ़ायदा हुआ ये जानेंगे एक पेशेंट के माध्यम से। पहले उस पेशेंट का वीडियो देख लेते हैं हम। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मेरा नाम पंजाबराव पवार। 2014 में अचानक मुझे तकलीफ हुई और मुझे आभास हुआ ऐसा कि कोई ऐसी परेशानी है। तो दूसरी जगह बताया गया मेरे को कि भाई आपको ब्लॉकेज है। पर एक मेरा मित्र था, मित्र ने बताया कि बोले आपको ब्लॉकेज के लिए सबसे बढ़िया जगह माधव बाग है और अमुक जगह पे है। तो उन्होंने बताया कि भाई कोंडाली करके बस्ती है, वहाँ पे मैं एक माधव बाग करके मस्त बढ़िया हॉस्पिटल है, अब वहाँ चलो। वो लेके आए मेरे को यहाँ पे, और आने के बाद मेरा यहाँ ट्रीटमेंट हुआ 2014 में। 10वें महीने से मेरा यहाँ पे इलाज चल रहा है। और जब से मैंने यहाँ इलाज कराया तब से मैं बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और मैं समय समय फॉलोअप वगैरह लिए आते रहता हूँ, इलाज वगैरह करते रहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि माधव बाग आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप में एक खुशी महसूस हुई कि मैंने एक वापसी अपनी एक नई ज़िंदगी लेकर के मैंने इतना ज़्यादा उसको केयर किया उसके ऊपर। तो आज मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 5-6 किलोमीटर तक के रनिंग कर सकता है, यानी दौड़ सकता हूँ। मतलब माधव बाग से मुझे ये चीज़ मिली है, ये इसके पहले मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि आज मैं 48 साल का हो गया हूँ और 5 से 7 किलोमीटर पर डे दौड़ना यानी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ मुझे माधव बाग से मिली है और माधव बाग में इलाज करने के बाद में मैं अपने आप में बहुत तंदुरुस्त हूँ। मेरे जो दिनचर्या है, जो काम करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है। आज मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ। मेरे 3 शोरूम हैं, कपड़े का शॉप है मेरा, एक ब्रांडेड शोरूम है, और अभी फिलहाल की स्थिति में मेरा ब्यूटी पार्लर का काम चल रहा है जो बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ मेरे को माधव बाग आने के बाद से ही मिली है, क्योंकि मैं काम करने की मेरी जो कैपेसिटी थी वो बढ़ने की वजह से मैं आज अपने आप में सोचता हूँ कि कुछ करना चाहिए। और समय समय पे माधव बाग
आते रहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये भी बताता हूँ कि माधव बाग में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है हार्ट के लिए, इसलिए हार्ट के लिए तो माधव बाग ही जाना चाहिए। और इसके बाद मैंने बाहर की जो दवाइयाँ थी उसमें पहले 3-4 दवाइयाँ चल रही थी मेरी, तो धीरे धीरे करके मैंने माधव बाग आने के बाद में अपने आप को स्ट्रांग बनाया, तो धीरे धीरे सारी दवाइयाँ मेरी बंद हो गई है। अभी सिर्फ ब्लड पतला करने की दवाई लेता हूँ, वो भी 1 दिन के बाद लेता हूँ, पर डे नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि माधव बाग में कोरोना को देखते हुए सबसे ज़्यादा मद्देनज़र में ये आया है कि बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, सब सेफ्टी से है और बहुत मस्त है, मतलब यहाँ कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। तो कोरोना में यहाँ को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना के लिए यहाँ पे सेफ्टी बनाई गई है। यहाँ तो सबसे बढ़िया यही चीज़ लगी मेरे को कि ये हॉस्पिटल में ऐसा लगा ही नहीं कि कोई यहाँ कोई डॉक्टर हो या कोई नर्स हो या कोई भी हो जो पेशेंट के साथ में ऐसा कोई हरकतें करे। बहुत बढ़िया पेशेंट को टैकल करते हैं और पेशेंट को कभी आभास नहीं होने देता कोई एक पेशेंट है। हमेशा यही गाइड करते हैं वो कि आप पेशेंट नहीं हो, एक बहुत ये हो और बढ़िया रहोगे, मस्त रहेंगे और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। और मैं यही चाहूँगा कि माधव बाग जैसा हॉस्पिटल मेरे को तो मेरी लाइफ में नहीं लगा, इसलिए मैं माधव बाग को और यहाँ के सारे स्टाफ को बारंबार धन्यवाद कहूँगा और इसी से मैं अपना ये विराम लेता हूँ। जी मैडम, पेशेंट का वीडियो देखा अभी हमने जिसमें वो सेटिस्फाइड दिख रहा है कि वो काफ़ी फ़ायदे में पहुंच रहा माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली जाकर। एक जानना चाहता था कि जनरली जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक डर पैदा होता है, मतलब एक साइकोलॉजिकल फियर है वन, और सेकंड अगर किसी में बोल दिया कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर तुरंत उसके दिमाग में कुछ बातें आती है, जैसे कि हो सकता है ब्लॉकेजेस हो तो फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करानी है, ऑपरेशन भी करानी पड़ सकती है, बाईपास वगैरह। लेकिन ये देखा गया कि माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली में जब ऐसे हार्ट के पेशेंट आते हैं जिनमें 80-90% भी ब्लॉकेज रहा तो आप उसको ऑपरेशन के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हो, उल्टा आपके पास एक जो तरीका है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा पद्धति जो है वो आप आजमाते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये इसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे कि आपने कहा कि हाँ, हार्ट डिसीज सुन के हर एक को डर लगता है, सबको टेंशन भी होता है, और अगर इसमें जो पेशेंट्स ऑलरेडी एंजियोग्राफी करके आए हैं जिनको ब्लॉकेजेस बताए गए हैं 80-90%, तो ऐसी कंडीशन में भी सबसे ज़रूरी है कि हम पहले प्रॉपर पेशेंट का डायग्नोसिस कर ले। मतलब अगर उसे ब्लॉकेज है तो उससे उनको तकलीफ़ क्या हो रही है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और अब वो पेशेंट ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए वो कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं इसलिए वो सिर्फ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। ऐसा ना हो करके पेशेंट को अगर कोई तकलीफ़ है, पेशेंट का हमने स्ट्रेस टेस्ट करवाया, उसमें हमें दिख रहा है कि वो चल नहीं पा रहे हैं, चलने के बाद उनको तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के लिए माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली में जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है लगभग 6 से 7 दिन का रहता है, इसमें ये संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण हम प्रोसीजर करते हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं, जैसे कि आपका हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट की मसल्स मजबूत हो जाती हैं, हार्ट का पंपिंग भी बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। इसी के साथ साथ में जो GLS स्कोर की हमने बात की थी वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लॉकेजेस भी आपको रिवर्स होते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स पे पेशेंट हमें इम्प्रूव होते हुए दिखते हैं जब हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान वहाँ पे करते हैं। और रेसिडेंशियल होने की वजह से पेशेंट का, जैसे कि आपने कहा कि सुबह 4 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक एक स्पेसिफिक शेड्यूल होता है उसमें। हाँ, तो जब ये पेशेंट सारी चीज़ें हॉस्पिटल में रह के करते हैं, पंचकर्म जो हमने अभी बोला, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद पेशेंट को खुद की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, जिससे वो पहले बहुत ही पीड़ित था, जो उनको प्रॉब्लम दे रहे थे सिम्टम्स, और वो धीरे धीरे उनके रिकवर होते हुए दिखाई देते हैं। जी जी। मैडम, आमतौर पे एक ऑब्जर्वेशन है लोगों का, कहिए या फिर बाद में एक वेल नोन फैक्ट है पूरी दुनिया में कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आज कुछ गोली ली और कल ठीक हो गए, इस टाइप का नहीं होता है। और ऐसी हालत में अगर कोई पेशेंट आता है जिसके पास 80 to 90% ब्लॉकेजेस है, तो आप, जैसे मैंने कहा, उसको संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा पद्धति के लिए आप रिकमेंड करती हो, और वो भी पंचकर्मा के माध्यम से होता है। तो पंचकर्मा है क्या, नंबर 1, और इससे ये हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व हो जाते हैं और ब्लॉकेजेस भी हट जाते हैं और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती?
यस बिल्कुल। सुनने में थोड़ा सा अलग है ये चीज़ कि आयुर्वेदिक उपचार से ब्लॉकेजेस कम हो जाते हैं और आयुर्वेदिक उपचार करने के बाद पेशेंट को किसी भी प्रकार की शल्य क्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑपरेशन करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए जो हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसीजर माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में अपनाते हैं, इसको हम पंचकर्मा भी बोलते हैं, पंचकर्मा के अंडर ही आता है। तो exactly क्या होता है? हाँ, इसमें मुख्य 5 प्रोसीजर्स होती हैं। जैसे सबसे पहला होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल ऑलिएशन बोलेंगे, मतलब सिंपल सा स्नेहन, पूरे शरीर को औषधि युक्त तेल से स्ट्रोक्स देना, मसाज देना, स्ट्रोक्स देना और ब्लड फ्लो जो है वो आपके हार्ट की तरफ बढ़ाना, टुवर्ड्स हार्ट, इसलिए उसे सेंट्रीपिटल ऑलिएशन बोला जाता है। इससे होता क्या है कि हमारे जो बॉडी की, हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसका लचीलापन इम्प्रूव होता है, मतलब वो लचीली होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खून हार्ट की तरफ पहुंचाने में सक्षम होती हैं। दूसरा जो प्रोसीजर होता है जिसे हम बोलते हैं स्वेदन, जिसे बोला जाता है थर्मल वैसोडाइलेटेशन। तो ये जो स्वेदन प्रोसीजर होती है इसमें दवाइयों की भाप दी जाती है पूरी होल बॉडी को, पेटी के अंदर पेशेंट को रख के, तो जिससे हमारे शरीर में एक्सेस जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रमाण जो है वो बाहर निकलेगा, जिससे प्रेशर कम होगा, बीपी कंट्रोल आने में हेल्प होगा, हार्ट पे जो प्रेशर था वो कम होगा, आपके बॉडी में, पेट में, किडनी में जो प्रेशर था ये सारे आपको कम होने में मदद होती है। इसी के साथ साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी और अच्छे से इलास्टिक होकर के उनका डायलिटेशन और जो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हाँ, तो ये जो पावर है ये भी बढ़ता है। इसके बाद इसमें तीसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं बस्ती, बस्ती मतलब कि पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बस्ती आयुर्वेद की बहुत ही एक छोटा सा सवाल या सस्पिशन उठता है कि व्हाई रेक्टल ट्रांसमिशन? यस, बिकॉज आयुर्वेद की ये कोर प्रोसीजर है जिससे आप मेडिसिन जो है वो जब बॉडी में डालते हैं तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छा और फुल एब्जॉर्प्शन होता है कंपैरेटिवली पैरेंटल। अगर आप मुंह से कोई चीज़ टैबलेट या कुछ लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में जब रेक्टल हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। अच्छा। इस वजह से आयुर्वेद की ये बहुत ही मतलब मेन चिकित्सा बोली गई है बस्ती। तो ये बस्ती के द्वारा जो हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं वो स्पेसिफिक फिर काम करती हैं पेशेंट के हार्ट को मजबूत करने के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हार्ट का जो ब्लड फ्लो है, खून का प्रवाह है वो बढ़ाने के लिए और ब्लॉकेजेस रिवर्स करने के लिए। इन 5 चीज़ों के लिए बस्ती बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग बस्ती हम यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर इसमें जो एक प्रोसीजर होती है उसे हम बोलते हैं थोरैसिक ड्रिप, मतलब हृदय धारा। एक विशिष्ट अंतर से पेशेंट के छाती पर काढ़े की धार छोड़ी जाती है। इससे हमारे जो चेस्ट की लोकल मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्टिलिटी उनका होता है, वैसोडाइलेटेशन होता है, मतलब कि वहाँ की फिर जो नसें होती हैं वो थोड़ी डायलेट होती हैं, ब्लड फ्लो करने में मदद करती हैं और लंग्स के लिए भी वो बेनिफिट होता है। और इसके साथ एक और फिर प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं लेपन प्रोसीजर, तो पेशेंट को फिर चेस्ट पे लेप किया जाता है। ये पूरी जो प्रोसीजर है इसे हम बोलते हैं संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। तो इस प्रोसीजर से हमें देखने मिलता है कि जिन पेशेंट को अर्जेंट बाईपास बोला है, जिन पेशेंट को अर्जेंट एंजियोप्लास्टी बोली गई है, तो ये उन्हें करने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ जैसा कि आपने पूछा था कि आयुर्वेदिक प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, रिजल्ट उसमें काफ़ी लेट मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ऐसे हमारे पास कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं पेशेंट के, इवन हैं जो हम लोग देखते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से। तो सीटी एंजियोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि पहले ब्लॉकेज का साइज कितना mm था, कितना क्यूबिक mm था, और ट्रीटमेंट के जस्ट 3 महीने बाद ही ब्लॉकेजेस कितने कम हो गए। तो यहाँ पे आपको, जबकि ब्लॉकेजेस बनने में 4-5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, बट यहाँ ब्लॉकेजेस को हमने कम करके दिखाया है सिर्फ 3 महीनों में। और ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनका अभी हम करवाते हैं और जिनका हमने पहले भी करवाया है। तो रिजल्ट्स तो आपको इवन 7 डेज में भी देखने मिलते हैं जब पेशेंट कोंडाली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। मतलब पहले दिन वो आते हैं तो जस्ट 2 मिनट ही स्ट्रेस टेस्ट पे मशीन पे चल पाते हैं, जाते समय लगभग 10 से 15 मिनट का उनका चलने का कैपेसिटी बढ़ता है, इम्प्रूवमेंट दिखता है। ईसीजी में जो पहले खराब चेंजेस आ रहे थे वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई देते हैं, शुगर लेवल्स बहुत अच्छी आती हैं, बीपी के लेवल्स बहुत अच्छे इम्प्रूव होते हैं। तो ओवरऑल संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण से ये सारे जो रिजल्ट्स है वो हमें देखने मिलते हैं। जी, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा समझाया आपने। और इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे
आपका एक 6 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है जहां पेशेंट्स को आप सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग कार्यक्रम देते हैं और उसको फॉलो अप भी करते हैं आप लोग। कोविड की वजह से इन रूटीन चेंजेस इस शेड्यूल में कोई चेंजेस आए और आए तो क्यों आए? कोविड की वजह से चेंजेस तो आए हैं सभी की दिनचर्या में, सभी की रूटीन में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले लोग गार्डन में जाते थे सुबह मॉर्निंग वॉक करने या फिर विज़िट करते थे गार्डन, बट जब से कोविड शुरू हुआ है बाहर निकलना ही मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे कई सारे पेशेंट्स उस दौरान फ़ोन भी करते थे। बताया भी कई सारे पेशेंट्स ने कि मैडम अब हम घूमने कैसे जाएंगे, क्योंकि अब तो बाहर जाना भी इवन प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर ऐसे टाइम पे थोड़ा सा हमें पेशेंट्स का रूटीन जो है वो चेंज करना पड़ा। हम यहाँ पर हॉस्पिटल में जो सुबह उठ के 4:30 बजे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये सब हम यहाँ तो करवाते ही हैं, लेकिन इसी के साथ में अभी जो हमने स्टार्ट किया है पेशेंट का दिनचर्या रूटीन अच्छा रखने के लिए, वो है MIB पल्स ऐप। इससे होता ये है कि हम पेशेंट को सुबह 6 बजे लाइव सेशन ही यहाँ से हॉस्पिटल से कनेक्ट करते हैं, तो ताकि पेशेंट घर पे ही ये सारे सेशंस जो हैं वो कर लेते हैं। इसी के साथ में पेशेंट का जैसे कि अभी घर पे हैं तो फिर उनको डाइट क्या लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाहर नहीं जा रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, बट घर पे हैं तो बार बार चीज़ें खाने की बन रही हैं, अलग अलग चीज़ें घर पे बनाई जा रही हैं जिसमें ऑयल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में भी हमने पेशेंट को काफ़ी मॉनिटर करके रखा हुआ है कि आपको डाइट क्या लेना है, उसको हाउ टू कुक कैसे बनाना है, तो इसके भी हम लाइव सेशंस ले रहे हैं पेशेंट्स के। तो ओवरऑल कोविड की वजह से जो दिनचर्या या जो रूटीन ख़राब हुई है लोगों की, जो वो नहीं फॉलो कर पा रहे, उसके लिए माधवबाग MIB पल्स ऐप के थ्रू बोलिए या फिर डायरेक्टली कंसल्टेशन करके उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। और अभी भी सभी को मैं बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, जिसमें आपका एक्सरसाइज और आपका स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें भी मेंटेन होना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना है, साथ ही साथ जो टेंशन है या फिर स्ट्रेस में है कई सारे कारणों से, कोई जॉब की वजह से है, कोई फाइनेंशियल बर्डन में है, कोई काफ़ी सारी चीज़ें हैं कोविड के कारण, तो इन सारी चीज़ों से भी आप खुद को डिस्टर्ब ना करते हुए अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीव करें। उसके लिए प्राणायाम करें, उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन होता है वो आप कर सकते हैं, या फिर घर पे ही आप कुछ ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज चालू करिए कि अगर आप बाहर वॉकिंग नहीं भी जा रहे हैं तो आपका घर पे वो चीज़ें बैलेंस हो जाना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार का रूटीन भी मैं एडवाइस करती हूँ सभी को। और कोविड की वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई हैं कहीं ना कहीं हम उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा विश्वास रखें। जी जी, ज़रूर होगा मैडम। हम अपने दर्शकों को, खासकर नए दर्शकों को ये बता दें कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली जो है यहाँ से नागपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, अमरावती नागपुर हाईवे पर है और बहुत फेमस हॉस्पिटल है, नैसर्गिक वातावरण में स्थित है ये हॉस्पिटल। एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपने पंचकर्म में दिलचस्पी दिखाई है, वो शायद आप खुद अपनी आँखों से देख पाओगे कि पंचकर्म ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अलावा इसके और भी कोई समस्या है तो उनके लिए इनका MIB पल्स ऐप है, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली डॉक्टर्स के साथ वहाँ सलाह मशवरा कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द हॉस्पिटल। और इन सब के लिए और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा 7829588866। मैं फिर दोहराता हूँ 7829588866 पर मिस कॉल देंगे तो माधवबाग के जो डॉक्टर्स है, स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, ये सब आपके हेल्प के लिए ज़रूर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सर।